के पास जाने का वक्त हो गया है। मैम पानी वानी रख लीजिए थोड़ा सा, मतलब बहुत तेज़ी के साथ कई बार आपको मुझे वो करना पड़ता है, लेकिन थैंक यू कि आपने, मतलब कोशिश ये रहेगी कि यहाँ तक का पूरा हिस्सा जो है हम अपलोड कर पाएँ 8 बजे, देखते हैं, और नहीं तो कुछ बीच के कुछ शेयर हटाने पड़ेंगे। चलिए, तो अब हर्ष बाबू आ गए हैं और हर्ष ऐसी थीम लेकर के आए जिस पर हम लोग लगातार बातचीत करते रहे हैं, और ये जो है इस गर्मी की भी थीम है, एक तरीके से पावर को लेकर के जो है बातचीत करते हैं। हर्ष, पावर ने मतलब जो है थोड़ा सा उत्साह बढ़ाया है, बहुत समय तक अंडर परफॉर्म रहा, लेकिन बीते 1-2 महीने काफ़ी शानदार रहे, 2-3 महीने। क्या कुछ डेटा कह रहा है, क्या कुछ रिसर्च आप लेकर के आए हैं? जी, तो देखिए सर, बेसिकली दर्शकों को अगर हम लोग बताएं तो पावर सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। इसके भी अगर आप कई हिस्सों में बांटेंगे तो कई तरह की थीम निकल कर आएंगी। तो हमारा फोकस पावर सेक्टर के साथ साथ न्यूक्लियर थीम के ऊपर रहेगा। सबसे पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। आप ये देखिए, अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे, बीएसई सेंसेक्स जो इंडेक्स है उसने -10% के रिटर्न दिए, -10% नीचे जाता हुआ दिखा है। अगर आप एक महीने में देखें तो 3% रिटर्न आते हुए देखें, लेकिन इसके सामने अगर बीएसई पावर इंडेक्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईयर टू डेट 25% ये जो है भागता दिखा है, निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न बनाता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप एक महीने की चाल देखेंगे तो 20% देखने को मिलेगा, यानी कि -10% के सामने 25% का पॉजिटिव रिटर्न और 3% के सामने 20% के यहाँ पर रिटर्न शानदार देखने को मिले। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो और भी आगे बढ़ती हुई दिखेगी। अगर आप यहाँ पर 2024 में जाएं, ये रिकॉर्ड लेवल था, रिकॉर्ड लेवल 250 गीगावाट का। उसके बाद क्या हुआ, इसी अप्रैल में 2026 में जो अभी बीता महीना है, वहां पर 256 गीगावाट पहुंचता हुआ दिखा, नया हाई रिकॉर्ड पे बनता हुआ दिखा। और अब जो है FY27 के लिए जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो 270 गीगावाट का आ रहा है, यानी कि फिर एक बार नया हाई जो है यहाँ पर पावर कंजम्पशन को लेकर हम लोग बनाते हुए दिख सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा और इसको जो है क्लटर काफी सारे हैं यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा और इसको ब्रेक करते हैं। अब हम आते हैं न्यूक्लियर के ऊपर। अब न्यूक्लियर को यहाँ पर समझना क्यों जरूरी है, यहाँ पर आप ये देखिए 3 में लेके आया हूँ, सोलर भी, कोयला और न्यूक्लियर। अब यहाँ पर 1 गीगावाट के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से हम नापते हैं कि भाई कौन ज्यादा कैपेसिटी जो है जनरेट कर सकता है। कैपेसिटी फैक्टर अगर आप सोलर के हिसाब से देखेंगे 1 गीगावाट के हिसाब से तो 18 से 22% निकलता है। सालाना औसत उत्पादन देखेंगे तो कितना निकलता है गीगावाट के हिसाब से, 1600 के आसपास के हिसाब से। कोयला को देखेंगे यहाँ पर तो 50 से 65% जो है कैपेसिटी फैक्टर यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो निकल के आती है औसत उत्पादन जो सालाना आधार पर वो 4500 गीगावाट के हिसाब से निकल के आती है। लेकिन वहीं न्यूक्लियर में आप देखिए कैपेसिटी फैक्टर सोलर कोयला से कहीं ज्यादा 80 से लेकर 92%, और वहीं अगर आप यहाँ पे कैपेसिटी उत्पादन के हिसाब से देखें तो 7500 गीगावाट पर आवर के हिसाब से देखने को मिल रही है। तो यानी कि सबसे कोयला और अगर आप सोलर के हिसाब से देखें तो न्यूक्लियर जो है एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रहा है। अब हम लोग इससे जुड़े कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे उन थीम के बारे में बात करेंगे जो जो कंपनी जो है डायरेक्टली, क्योंकि इनडायरेक्टली जोड़ेंगे तो बहुत सारी कंपनियां बन जाएंगी, लेकिन अगली प्लेट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए लार्सन टुब्रो की बात करते हैं। यहाँ पे करीब 6-7 स्टॉक्स है, तो एक एक करके अगर आप बोलेंगे तो एक एक कर लेंगे, वरना 7 एक ही साथ कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, लार्सन टुब्रो की बात करते हैं। ये देखिए, ये न्यूक्लियर ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसको सिर्फ देखते हैं कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से या दूसरे हिसाब से, लेकिन न्यूक्लियर में काफी बड़ा नाम है। यहाँ पर ये हैवी इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा प्लेयर है। यहाँ पर न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रीढ़ मानी जाती है वो L&T के हिसाब से ही मानी जाती है, तो इस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है। इसके बाद अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भेल की बात करते हैं। यहाँ पे टरबाइन, बॉयलर, क्रिटिकल न्यूक्लियर इक्विपमेंट सप्लाई, ये तमाम तरह की जो चीजें कंपनी करती है यहाँ पे पावर जनरेशन इकोसिस्टम का कोर सप्लायर। और अभी जो नतीजे भी आए हैं अगर उसमें आप देखेंगे तो काफी बेहतर स्थिति देखने को मिलती है Q4 के हिसाब से। तो ये 2 स्टॉक्स हैं, एक तो भेल और एक L&T। हाँ, तो BHEL और L&T 2 महत्वपूर्ण शेयर, और BHEL मुझसे मिस हो गया, ये आज की लिस्ट में हमने रखा हुआ था कि इस पर डिस्कशन करना है, और काफ़ी शानदार रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। मैम, इन दोनों पे सबसे पहले BHEL, क्योंकि BHEL में धमाकेदार रैली देखने को मिली है, और ट्रेडिशनली इसको कहा जाता था कि ये मतलब कुछ भी कर ले, मतलब चलता नहीं था, बहुत धीमे चलता था। हाँ, डिविडेंड देता रहता था, इसलिए लोग पोर्टफोलियो में रखते थे, लेकिन क्या रैली रही है यहाँ पर। और दूसरा L&T एंड BHEL 265 पर हमने अपने इक्विटी मेंबर्स को बाय करा रखे। बिल्कुल बिल्कुल, और तब का समय है और 350 का टारगेट है, आ गया, सब आ गया। एनीवेज, आपने जिस पर हाथ रख दिया वो कहाँ बच पाया मैम, फिर तो मतलब नहीं, कभी कभी स्टॉप लॉस होते हैं। TD पार्स में स्टॉप लॉस हुआ था 20 पॉइंट, आई रिमेम्बर। एनीवेज, अभी के लिए BHEL की अगर बात करेंगे तो 374 पर है। विपुल जी, जो प्रोजेक्शन हर्ष जी ने जो ये रिपोर्ट लाई है, आप बस मैं कैसे समझाऊं, मजबूरी है, मजबूरी। और
ऐसे ही समझा देती हूँ कि जैसे बोलते हैं ना कि गांधी जी का नोट, अरे मतलब गांधी जी की फोटो रुपये पे छपी है तो वो मजबूरी, कुछ कुछ लोग कुछ कुछ बोलते हैं लाइक दैट। बट अभी जो एनर्जी से जुड़े हुए नॉन क्रूड बेस एनर्जी पर शिफ्ट होना, इट्स आर मजबूरी, क्योंकि हम वर्ल्ड की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और हमें अपना पेट खुद ही पालना है। मैं ये गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। एनीवेज कैपेक्स बढ़ाना ही पड़ेगा और बढ़ेगा। दूसरी जगह से शायद कट हो जाए लेकिन यहाँ पर बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं है। हैविंग सेड दिस, बीएचईएल जैसे जो काउंटर्स हैं वो बड़े दावेदार होते हैं इस चीज के लिए। तो अभी के लिए अगर आप इसको देखोगे 374 पर है, मुझे बिल्कुल महंगा नहीं लगता, क्योंकि मैं 2 साल में इस स्टॉक को सीधा 700 पर तक देख पा रही हूँ। 700 एक एक्सट्रीमली बड़ा टारगेट है और आ जाएगा, क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक और बढ़ेगी। और जो इसके जैसे हमने अभी अभी बात किया कि बड़े दावेदारों में से आता है, जब भी बड़ी हेवी मशीनरीज की इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, इसमें इसके रोल के बिना काम नहीं होता। सब कॉन्ट्रैक्ट समथिंग डिफरेंट, बट इसके हाथ से ही जाता है सब कुछ। बिल्कुल। तो आप अगर आप इन्वेस्टर हैं, 700 का टारगेट करो, 2 साल वेट करो। स्टॉप अभी करंट प्राइस 374 है, बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना भी फिलहाल के लिए आपको 290 का, और अगर आपको ये 340 पर मिले ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद फर्दर कोई एवरेजिंग मत करिएगा, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। टारगेट 2 साल तक के वेट कर जाइए। बाय है, कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बाय है। स्टॉप लॉस फिर भी रखना। ठीक। एलएनटी मैम, और चलिए मोदी जी भी हमारे साथ आ गए हैं जी, तो उनको भी ऐड कर 4050 पर लीजिए। है। कम से कम 4400 और 5000 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म यानी 6 महीने के टारगेट पर आप बाय करके जा सकते हो। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 3700 का होगा। इनफैक्ट जो मिडिल ईस्ट वगैरह में जो हुआ है उसका भी एडवांटेज इस कंपनी को मिलने वाला है। तो वो एक बात की बात है, बट फिलहाल के लिए इतने छोटे टारगेट्स के लिए तो आप 4400 5000 के लिए तो करंट प्राइस पर 4050 का चल रहा है, बाय करके जा सकते हो। स्टॉप लॉस 3700 का मेंटेन कर लीजिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है एलएनटी और बीएचईएल को लेकर के। चलिए मोदी जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी। तो मैम ने यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करें कि जो पॉलिसीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, तो हम सब जानते हैं कि शांति कानून जो है वो बनता हुआ दिखा था। सरकार ने 2047 तक जो टारगेट रखा है 100 गीगावाट का रखा है, और अभी हम लोग 9 गीगावाट की कैपेसिटी हमारी है। तो इस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी लिहाज से आप सरकारी कंपनी 2 एनटीपीसी और एनएचपीसी जो है इस पर ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर इस सेक्टर न्यूक्लियर पावर से जुड़ा हुआ ये सेक्टर है। यहाँ पे इसमें देखिए आप क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन में न्यूक्लियर प्लस रिन्यूएबल एनर्जी आ जाती है, साथ में लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी में जो है ये दोनों स्टॉक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा, एनटीपीसी और एनएचपीसी इन दोनों पर ही लगातार हमारी कवरेज रही है। एनटीपीसी मोदी जी आप देख लीजिए, एनएचपीसी के लिए अंबाला मैम आप देख लीजिए। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत, और एनटीपीसी पे आप बताइए क्या व्यू है सर अभी। गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स ऑफ एयू बोनस। देखिए एनटीपीसी लिमिटेड लुकिंग गुड, रैली और बन सकती है। लगातार हायर राइज हायर लोज में काउंटर ट्रेड हो रहा है और अच्छा सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दिखा रहा है। आने वाले दिनों में इस काउंटर में 415 430 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। पोजीशन है होल्ड करने की सलाह 388 10-11 रुपए नीचे का एसएल लगाइए। 388 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह 430 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। चलिए, ये बात है। और एनएचपीसी पे क्या करें मैम? एनएचपीसी करंट प्राइस 83 है, बाय है। 95 से लेकर के 120 के टारगेट और 4 महीने का व्यू, और स्टॉप लॉस 75। चलिए ठीक, ये बात हो गई एनएचपीसी को लेकर के और एनटीपीसी को लेकर के। और सारी धमाकेदार बहुत मजबूत शेयर हैं, बीएचईएल हो, एलएनटी हो, एनटीपीसी हो, एनएचपीसी हो। शेयर की चाल एक अलग विषय है, लेकिन अगर वाकई में फंडामेंटल्स देखे जाए तो इन चारों कंपनियों के बहुत धमाकेदार बहुत मजबूत फंडामेंटल्स हैं। हर्ष, अगली कंपनियाँ जी आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले स्टॉक्स की बात करते हैं। देखिए वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज यहाँ पे पिछले कुछ समय में एक अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली, और ये स्टॉक जो है खास तौर पे जो इसका पूरा बिजनेस मॉडल है वो न्यूक्लियर के ऊपर ही है। यहाँ पर उसके इक्विपमेंट्स और तमाम तरह की चीज़ों पर रिएक्टर कंपोनेंट्स बनाता है। ये हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग में इसकी खास तौर पर महारत हासिल है। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सप्लाई चेन में एक अहम भूमिका ये स्टॉक निभाता है वॉलचंद इंडस्ट्रीज। और अगर आगे बढ़े हम लोग एक और स्टॉक की बात करें अगली प्लेट में, तो आपको पता चलेगा इसमें कि कई और स्टॉक्स हैं इस लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट प्लेट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, और इस लिस्ट में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 2-3 नाम और हैं जो कि काफ़ी रिटेल का जो है पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर। और इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक सेकंड जस्ट जी,
तो इसके अंदर अगर आप यहाँ देखेंगे तो टाटा पावर और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन और पावर डिवर्सिफाई मिक्स जो है इसमें देखने को मिलेगा। खासतौर पे न्यूक्लियर और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन की भी संभावित कहानी इसमें दिखती है। तो सर टोटल ये 3 स्टॉक्स हो गए। चलिए 3 स्टॉक्स हो गए, इसको थोड़ा तेजी के साथ फटाफट कवर करते हैं। और ये वालचंद पे सुबह रचित जी ने कॉल भी दी थी, तो वालचंद पे आपको बता दें कि टारगेट उन्होंने दिए थे 2859 के, नहीं सॉरी 306 और 279 306 के टारगेट दिए गए थे और 241 का उन्होंने स्टॉप लॉस दिया था। तो वालचंद नगर मैं चाहूँगा अम्बाला मैम आप डिस्कस करें, और जो है अदानी ग्रीन पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। पहले मुदीर सर जरा बताइए अदानी ग्रीन को लेकर आपका व्यू क्या है? अदानी एनर्जी, सॉरी जी, अदानी एनर्जी सोल्यूशन जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। जी सर। हाँ देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है और बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। तेजी और स्ट्रेच हो सकती है, कंसोलिडेशन के पास से ये काउंटर बाउंस बैक दिखा रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज सब कुछ पॉजिटिव है चार्ट्स पर। यहाँ से आने वाले दिनों में 1480 और 1500 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह, यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 1360 का एसएल लगाइए, 1500 रुपए तक के अपसाइड मूव अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में नजर आते हैं। चलिए ठीक। इसके बाद वालचंद नगर पे सुबह बातचीत हुई थी सुबह के शो पे। मैम आप कैसे देख रही हैं वालचंद नगर को? अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और अभी के लिहाज से क्या करना चाहिए? अभी प्राइस, सिर्फ प्राइस देखोगे ओवरबॉट लगेगा, पोटेंशियल देखोगे अब भी वर्थ निकलेगी। एंड हर्षी जब ये शांति वाला बिल आया था तो आपने कपल ऑफ स्टॉक्स, उसमें केएसबी भी था, वालचंद था, तो क्रेडिट गोज टू यू। उस समय आपने ये स्टॉक आइडेंटिफाई करके पूछा था कि इसका क्या कर सकते हैं, तो 150 पर ये बात है आपकी पुरानी है, जब ये शांति बिल वगैरह आपकी बातचीत चल रही 3 से 4 महीने हो गए इस बात को जी। यस, और ये वहां की जर्नी के बाद ये स्टॉक जो चला है, सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू। और सभी इन्वेस्टर जो भी एयू के हैं उनको मिला होगा, नहीं मिला है तो शोज को देखो रेगुलरली, तो छुपे हुए जो हिडन जेम्स होते हैं ना मिल जाते हैं, जस्ट देखते रहो शोज को। एनीवेज अभी 260 पर चल रहा है। मैंने जैसे बोला प्राइस वाइज देखोगे सिर्फ महंगा लगेगा, बट पोटेंशियल देखोगे रियल वर्ड समझ में आएगी। बिकॉज अगर आप थोड़ा एक्सपोजर कम कर ले तो आप 350-400 के टारगेट वालचंद नगर इंडस्ट्रीज में अभी भी देख सकते हैं। रिकमेंडेशन इससे पहले 155 के भाव की थी, वो जाने दो, पुरानी बात है। बट वहां से 260 की ये जो जर्नी हुई है, प्राइस वाइज फिर से बोल रही महंगा लगेगा, इसलिए एक्सपोजर आधा करिए। और उस आधे एक्सपोजर को अगर ये कभी आपको 210 मिले तो वहां पर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि 350 से 400 के टारगेट कम से कम है जो इसमें आएंगे। समय ज्यादा नहीं लगेगा, 2 से 3 क्वार्टर बस। स्टॉप लॉस की सलाह मैं इसमें नहीं दूंगी, क्योंकि अच्छा काउंटर है, इसको ऐसे ही होल्ड करो। चल, छुपी हुई चीज़ों को वैसे ही हर्ष जो है ना बहुत बखूबी बाहर निकालना जानते हैं, तो ये हर्ष की खूबी है। चलिए टाटा पावर मुदीर सर। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है टाटा पावर, अभी भी खरीदारी करने की सलाह है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज सब पॉजिटिव है और लोअर लेवल से बहुत अच्छे रिटर्न्स एयू बोनस के सभी व्यूअर्स को इस स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। हम लगातार इस पर बुलिश हैं, अभी भी यहाँ खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। इस स्टॉक ने 465 की हाई के बाद एक हेल्दी करेक्शन दिया है 6-7% का। अभी भी जिसके पास पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है, यहाँ खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस लगाइए 425 का, और यहाँ से पहला टारगेट 470 का बनता है। 470 निकाल दिया, उसके बाद 510 तक के अपसाइड टाटा पावर में नजर आते हैं। व्यू पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह। बाय एंड होल्ड करने की सलाह। नरेंद्र सिंह जी नाराज हो रहे हैं, कह रहे मैं डेली देखता हूँ मेरा सवाल। सर आज खबरों के खेल में आपका सवाल बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे, बने रहिए कार्यक्रम में, और नरेंद्र जी आपका सवाल लिया जाएगा। हर्ष अभी कितने शेयर बाकी है? आखिरी 2 स्टॉक्स हैं सर। तो आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर तो एबीबी इंडिया और सीमेंस इंडिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑटोमेशन, स्मार्ट ग्रिड, एडवांस इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में कंपनी जुड़ी हुई है। यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट्स में क्षमता और खासतौर पर जो सेफ्टी की भूमिका है यहाँ पे आप सीमेंस में देखेंगे या एबीबी में देखेंगे, तो इसका जो पूरा बिजनेस मॉडल है इसके इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको दिखेगा, खासतौर पर न्यूक्लियर थीम के लिहाज से। चलिए मैम त्वरित टिप्पणी बहुत फास्ट रखेंगे। एबीबी पहले आप ले लीजिए, सीमेंस सर आप ले लीजिए। मैम बताइए एबीबी पे क्या करना चाहिए? अमला मैम आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आपने एबीबी दिया है ना मुझे? जी मैम, जी मैम। ठीक है, तो 7280 पर है विपुल जी, इसमें रुक के बाय करना चाहिए, करंट प्राइस पे नहीं। यहाँ पर आपको 6500 से 6800 की रेंज में मिले तो खरीदारी दोबारा कर सकते हैं। उस समय टारगेट आपके 8,500 से 9,000 के बीच के होंगे। अभी बाय करंट प्राइस पे ना करें। स्टॉप लॉस अपना जब आपकी एंट्री ट्रिगर्ड हो उस समय अपना स्टॉप लॉस आप 6200 पे मेंटेन करके दीजिए। चलिए सीमेंस सर क्या सीमेंस पे आपका व्यू क्या होगा सर?
व्यू पॉजिटिव है और फ्लैग पैटर्न बना के कंसोलिडेशन में है, रैली स्ट्रेच हो सकती है और आने वाले दिनों में 4000 तक के अपसाइड मूव सीमेंस में नजर आते हैं। पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है, यहाँ हम खरीदारी करने की भी सलाह दे रहे हैं 4000 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 3750 का। चलिए ठीक है, तो ये काफ़ी शानदार रिसर्च रही हर्ष की, और बहुत अच्छे अच्छे शेयर जो है हम लोगों ने डिस्कस किए जो कि फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं। हर्ष थैंक यू, धन्यवाद।